वेलकम टू गोप्रो एडुकेयर। ठीक है। आप लोग का सिलेबस को लेकर डिस्कस करना था। जो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है उसी को देखना है। यूटीसी का सिलेबस हम लोग देखने वाला है अभी, जिसमें क्या क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसी को उतना ही कोई पार्ट्स को देखिएगा। बाकी पार्ट्स तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। इसमें क्या क्या हम लोग को देखना है, मेजर पार्ट तो यही है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सामने है, अगस्त मंथ में है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप ये याद रखना कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, किसी भी कंडीशन में छोड़िएगा मत। नाउ सी, कंडीशंस क्या है। 33% और मोर मार्क इन ईच सब्जेक्ट इन द रिटन एग्जामिनेशन चाहिए, और टोटल एग्रीगेट 45% चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास में 3 एग्ज़ाम हैं, 3 एग्ज़ाम क्या क्या है, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। आप इसमें 33% आपको चाहिए, 33% चाहिए, 33% चाहिए। किसी एक में भी कम हो गया तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। दूसरा, ये तो पहला क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, इन तीनों का एग्रीगेट जो होना है सबको प्लस करके 45% से एवो मार्क आपको लाना ही लाना है, तो आप क्रैक कर जाएगा। तो चांसेस बहुत है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम आदमी ऐसा होगा, किसी न किसी को बहुत सारा ऐसा ही होगा कि 33% से बिलो में निकल जाएगा। सबसे मेजर पॉइंट ये है, यहाँ में आपको फोकस में रखना है कि हर एक सब्जेक्ट में को 33% तो लाना ही लाना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है। दूसरा, एग्रीगेट ये 45 तो आप जब इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही 45 तो आ ही जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, देयर इज़ अ पॉइंट ना। नेक्स्ट पॉइंट में देखता है, आपका सिलेबस को देखता है। हाँ, जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या है, आप लोग का प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं देख लेता है। क्या क्या जीके में पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। सारा ही देख लो, उससे पहले इसको देख लेता है। सारा टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, टोटल 150 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सुन लो, नो नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क नहीं है। तो 150 का 150 क्वेश्चन को करके आना है, छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुक्का मार दो, बट एटलीस्ट ट्राई करो अपना बेस्ट देने का, पर छोड़ो मत एक भी। ठीक है, एग्जाम में पेपर कैसे देना है वो तो बाद में क्लास ले लेगा उसका आपका। द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द टेस्ट इन 3 आवर्स। आप पूरा पेपर देने के लिए आपको 3 घंटा मिल रहा है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा मिल रहा है, और क्या चाहिए। इससे और इजी क्या हो जाएगा बताओ, इससे इजी और कुछ हो नहीं सकता है। चलो अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस में क्या ना, आपको क्या पढ़ना है, स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। इतना इजी टॉपिक्स है। हिस्ट्री में आपको पूरा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पर ज़्यादातर मॉडर्न फोकस रखना। कल्चर में आपका अरुणाचल को लेके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, अरुणाचल या फिर नॉर्थ ईस्ट से लेके क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है आपको, आप सॉरी ज्योमेट्री बोल रहे, ज्योग्राफी तो आप जानते ही कैसे पढ़ना है, क्लासेस चल ही रहा है आपका। इकोनॉमिक में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, 1 से 2 आवर का कोई भी बेसिक लेक्चर देख लो, बेसिक लेक्चर देखो, या फिर किसी इकोनॉमी का क्लास 9 से लेके 10-11 का कुछ बेसिक चैप्टर 1 से 2 है ना, उसको ऐसे रीडिंग कर लो, हो जाएगा। ठीक है। जनरल पॉलिटी को तो अच्छे से देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन सब भर भर के आता है। ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च हम पढ़ा ही रहे, बता ही देगा उसमें। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, नॉर्मल करंट अफेयर्स वगैरह देख लेना। और ये इसको देखो, कल्चर और साइंटिफिक रिसर्च, ये करंट अफेयर में अगर इसमें इस पर कुछ पॉइंट्स बना हुआ है तो छोड़ो मत उसको। ठीक है। ठीक है, और दूसरा याद देखो, द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया इन इट्स नाइबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दो, इंडिया इन इट्स, अपने भाई भैया के साथ में जो भी क्वेश्चन है देख लो, डिस्कस करना है इसको। ठीक है, ये हो गया। नाउ सी, क्वेश्चन ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट करंट इवेंट ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एस्पेक्ट। ठीक है, तो एवरीडे ऑब्जर्वेशन जो बेसिक नॉलेज चाहिए ना, उसको देखना है, यानी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में जितना भी करंट अफेयर्स को देखो अच्छे से, नॉर्मल पॉइंट्स हो सके तो। डीडी न्यूज़ इज़ वेरी गुड, डीडी न्यूज़ को देखो। और तो क्या देखना है, डीडी न्यूज़ इट्स ओके फॉर नाउ।
चलो इस पॉइंट पे ख़त्म कर दिया। अभी इंग्लिश का पार्ट को देख लेता है, उसके बाद मैथ्स पार्ट देखिएगा, ठीक है। ऐसी इंग्लिश पार्ट में देखो, इंग्लिश में क्या है, नॉर्मल ग्रामर, स्पॉट द एरर, है ना, इस फिल द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, है ना, ये सारा चीज़ को आपको देखना है, स्पेलिंग चेक्स वगैरह देख लेना, ठीक है। बहुत सारा जगह में आता है सब, तो ये सारा चीज़ का प्रैक्टिस हम कराते जा रहे हैं। आप लोग का फ्री टेस्ट तो हो ही रहा है, जितना भी है, तो नियर पे जितना भी टेस्ट हो रहा है उसको देखो। हम कितना दे रहे हैं, 25+ टेस्ट सीरीज़ लेगा आप लोग का, तो इसमें तो आपको जा ही रहा है, तो ये सब का टेस्ट 18 से स्टार्ट कर देगा। हाँ, 18 से इंग्लिश का भी स्टार्ट कर देगा। अभी तो सिर्फ आप लोग का जीएस चल रहा है ना, जीएस चल रहा है। 18 से आप लोग का इसका भी स्टार्ट कर देगा, इंग्लिश का भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यूजीसी का टोटल 5+ फुल लेंथ टेस्ट है, आप लोग उसको हर एक को देना। हाँ, ऐप में होगा ही होगा, आप लोग देख लेना, छोड़ना मत। नाउ लेट्स कम विद द इंग्लिश एलिमेंट्री मैथ्स पार्ट। एलिमेंट्री मैथ्स पार्ट बहुत ही आसान क्वेश्चंस आएगा, छोड़ो मत। हाँ, सिलेबस में देखो क्या क्या सिलेबस है हमारे पास में। नंबर सिस्टम पूरा बता दिया है, ख़त्म है, ठीक है। देखो फंडामेंटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एपीजेपी अभी क्लासेस शुरू ही कर रहा है ना, फंडामेंटल एपी वगैरह ये जितना, सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेशन, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर, एवरेज। एवरेज अभी बाकी है, चलो बाकी ये इंटरेस्ट में सब कुछ कर दिया। प्रॉफिट एंड डिस्काउंट बाकी है, थोड़ा सा एक पॉइंट आज क्लास हम एक वीडियो बना के आपको दे देगा। टाइम एंड वर्क वगैरह बचा हुआ है, मिक्सर एलिगेशन तो बता ही दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह सब कुछ बता ही दिया, पार्टनरशिप बिजनेस बता ही दिया है। अलजेब्रा पूरा अच्छे से बताया है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। ज्योमेट्रिकल देखो, ट्राइंगल पढ़ा दिया, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल बता दिया, सर्कल इन कोड, टेंजेंट, एंजेंट, ये सब कुछ बता दिया। अच्छा, ये पॉइंट को थोड़ा बताना बाकी है, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू और मोर सर्कल्स बताना बाकी है। मेंसुरेशन चल ही रहा है आपका, इसमें से अभी चल ही रहा है, तो इसमें भी हो जाएगा ख़त्म आराम से। हेमिस्फेयर ध्यान देना, रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप्ड, ये सब तो देखना थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ आ चुका है, ये देखो देखो यहाँ ध्यान दो तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है आप लोग को। क्लास 9 और 10 का जो बेसिक पार्ट होगा ना, बेसिक पार्ट उसको देखना। हाँ, और ज़्यादा कुछ नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो ये है एक सिंपल प्रॉब्लम, बहुत सिंपल। और ये क्या है, ये साइन स्क्वायर, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा, हो अगर नहीं सक रहा है छोड़ दो, सक रहा है मत छोड़ो, बट ये डिस्टेंस वाला तो छोड़ो ही मत, इसमें ईजी है, हम पढ़ा देगा आराम से। लेकिन अगर इसमें फॉर्मूला याद रखना भूल रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो छोड़ना ही चाहिए, उसमें से एक क्वेश्चन वही है, पर फिर भी तुक्का मार गया ना। नो, स्टैटिकल क्या है, हिस्टोग्राम, फिगर, ये तो कुछ नहीं है, 1 आवर का क्लास है, 1 से 2 आवर का क्लास है, कुछ नहीं। हाँ, ये टॉपिक नया जुड़ के बैठा हुआ है ना, दिस इज़ योर न्यू टॉपिक इन दिस सिलेबस, इसको मत छोड़ना। ये अल्टीमेटली क्या है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बताया हुआ है, वेन डायग्राम, बहुत मज़ा सा टॉपिक है, स्पेस ओरिएंटेड, इसमें जितना भी प्रॉब्लम है ना, इसका एक एक पॉइंट को डिकोडिंग हर एक सिंगल पॉइंट को हम लोग 4 to 5 आवर्स का क्लास लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं ट्राई करूँगा, संडे को लाइव क्लास लूँगा, उसमें ख़त्म करूँगा इसको, ठीक है। इसको एटलीस्ट दो क्लास ले लूँगा तो हो जाएगा, 4 to 5 का 2 क्लास ले लूँगा ना, तो हो जाएगा, इसमें चिंता मत करो। एक एक पॉइंट को हम बना के रखा हुआ है, आपको बता देगा। तो यही है यूजीसी का सिलेबस से, बस इतना ही डिस्कस करने के लिए था। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 33% हर एक पेपर में लाना है मिनिमम, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो।